ये धुरंधर टाइप के लोग जो हैं, देखिए ये पगला है। इनको अध्यात्म की, धर्म की व्याख्या, सनातन का, ये बंदर है। 1 लाख धुरंधर पैदा लेगा ना, इसको हम आदमी नहीं मानते, एनिमल मानते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ मोहित कुशवाहा। तो सुना आपने किस तरीके से पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर कहे जाते हैं, उनको लंपट, बंदर और जानवर कह रहे हैं। जी हां, अब आप चौंक गए होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि पप्पू यादव इस तरीके से, इस कदर जो है धीरेन्द्र शास्त्री पर फायर हैं। दरअसल हाल ही में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बयान दिया, जिसके बाद वो तमाम नेताओं के निशाने पर आ गए। आपको पहले वो बयान सुनाएंगे कि आखिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कहा, और उसके जवाब में पप्पू यादव ने यहां तक कह दिया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। यहां तक कि आरडीएक्स लगाने तक की बात कर गए पप्पू यादव। दरअसल बीते दिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने छतरपुर का जो धाम है वहां पर थे। वहां पर एक कार्यक्रम के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बयान दिया। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो लगातार हिंदू राष्ट्र की बात करते रहते हैं, उस बात को लेकर तो वो निशाने पर होते ही है, लेकिन बीते दिन उन्होंने कह दिया कि इस देश के सभी मस्जिदों में, मंदिरों में, गिरजाघरों में और खासतौर से तमाम धार्मिक स्थलों पर राष्ट्रगान बजाया जाना चाहिए। अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सिर्फ यहां क्यों रुकते? उन्होंने कहा कि भाई, अब आप रोज नहीं बजा सकते तो कम से कम नहीं तो हफ्ते में एक दिन जरूर राष्ट्रगान बजवाना चाहिए। अब इस बात पर तमाम लोगों ने आपत्ति दर्ज करा दी और कुछ लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में भी आ गए। लेकिन पहले आप धीरेन्द्र शास्त्री का वो बयान सुन लीजिए, उसके बाद आपको सुनाएंगे कि आखिर पप्पू यादव ने जो चौंकाने वाली बात कही वो क्या थी। देखिए, राष्ट्र और राम दोनों साथ साथ चलना आवश्यक है। राम से ही राष्ट्र है और राष्ट्र से ही प्रभु राम है। राम ही राष्ट्र है और राष्ट्र ही प्रभु श्री राम है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए राष्ट्र भक्ति के प्रति प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है अपना समर्पण दिखावे और भारत के गिरजाघरों में, मस्जिदों में, देवालय, मंदिरों में हमारा ऐसा मानना है राष्ट्रगान गाया जाना चाहिए। सप्ताह में एक बार तो कम से कम बजना ही चाहिए, ताकि राष्ट्र के प्रति कर्तव्य के लिए हम एकजुट रहें और राष्ट्र भक्ति दिलों में भरी रहे। तो अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये बयान था, तो उस पर पप्पू यादव ने जिस तरीके से गुस्से में आकर पलटवार किया, वो आप चौंक जाएंगे। पप्पू यादव ने साफ तौर पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बंदर बता डाला और कहा कि वो एक एनिमल है। इतना ही नहीं, इसके और आगे जाते हुए पप्पू यादव धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पाकिस्तान भेजने की बात करने लगे और कहने लगे कि सनातन को बचाना है तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पाकिस्तान भेज दो। सुनिए क्या कुछ पप्पू यादव ने कहा। देखिए ये पगला है। इनको अध्यात्म की, धर्म की व्याख्या, सनातन का, ये बंदर है। ये धुरंधर टाइप के लोग जो हैं, ये मार्केटिंग, किसी पैसे, उद्योगपति, और ये सरकार प्रायोजित बंदर है और उसकी बात को अब कोई वे नहीं लेता है। उनके बारे में समझ गया है कि ये बहुत ही जाहिल टाइप के लोग हैं। इनको ज्ञान विज्ञान से कोई लेना देना नहीं, साइंस का पता नहीं, भारत का पता नहीं, भारत की संस्कृति का पता नहीं। इसलिए उसको लोग अब हल्के में लेते हैं। आप बेफिक्र रहिए। 1 लाख धुरंधर पैदा लेगा ना, इसको हम आदमी नहीं मानते, एनिमल मानते हैं। इसलिए ये लोग एंटी नेशन, इन लोगों को पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल भेज देना चाहिए, जहाँ पर लोकतंत्र को बचाना है और सनातन को जिंदा करना है। तो इन लोगों को डायनामाइट लगा करके ऐसे लोगों को शरीर में, ताकि सनातन हमारा जिंदा रहे, दुनिया में सनातन पर खतरा नहीं हो, इसके लिए पाकिस्तान इन लोगों को भेजना, इन लोगों को शहीद होना जरूरी है। अब जहां पप्पू यादव बिल्कुल फायर मोड में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर बयान दे रहे थे, तो वहीं बीजेपी के तमाम नेताओं ने
खासतौर से बिहार के कई और अन्य नेताओं ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात का बचाव किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं भाजपा के नेता, सांसद, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की। गिरिराज सिंह जो कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बिहार में होने वाली तमाम कथाओं, प्रवचनों में मौजूद रहते हैं और काफी ज्यादा धार्मिक मुद्दे पर उनके भी बयान आते रहते हैं। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर गिरिराज सिंह ने अपनी सहमति जताते हुए तमाम बातें कह दी। सुनिए क्या कुछ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर गिरिराज सिंह ने कहा। ये राष्ट्र के आराधना के रूप में राष्ट्रगान गाया जाता है और राष्ट्र के बगैर सब चीज अधूरा, इसलिए राष्ट्र की गरिमा, राष्ट्र की महिमा होनी ही चाहिए। तो फिलहाल बिहार की सियासत में क्या फिर एक बार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आएंगे? क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब जब बिहार आते हैं तब तक सवाल उठता है कि क्या राजनीतिक माहौल को बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जो दौरे हैं वो राजनीतिक हैं? क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मंच पर अक्सर नेताओं की चहलकदमी दिख जाती है। खासतौर पर बीजेपी के तो तमाम नेता, सांसद, मंत्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ आगे पीछे चलते हुए दिखाई देते हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी उनके मंच पे दिखाई दिए थे हाल के दिनों में। तो ऐसे में कि क्या फिर से बिहार चुनाव के पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार आएंगे? और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऐसे बयान कितने जायज हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए द हिंदी टॉक। शुक्रिया।